चलो सीरीज पैरेलल में आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो जल्दी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करो करो। नाइट्रोजन बूस्ट, वो जो नाइट्रस ऑक्साइड वाला बूस्ट जो आता है वो, तो NOS बोल रहे हैं ना, तो वो नॉस चालू करते हैं तभी तो निकलता है। अरे तो एकदम से अपन बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज कर रहे होते हैं, इग्निशन बहुत तेज कर देते हैं। तो ऐसा समझ ले, अगर मैं 1 सेकंड के अंदर 0.1 ml पेट्रोल जला रहा हूं तो उस समय मैं 1 सेकंड के अंदर आधा लीटर पेट्रोल जला रहा होता हूं। कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए गाड़ी बहुत तेज स्पीड पकड़ती है। चलो इधर देखो, 2 2 4 2 6, क्या ये तीनों सीरीज में? जल्दी से देख, इसको रिड्यूस किया तो कैसा दिखाई अपने को? ये आ गया 2, ये आ गया 6, नीचे क्या आ गया? 4 4 6 2, और ये कितना है? 3 है कि नहीं? 6 3 2 देखा किसी को? 6 3 2 नहीं दिखा? ये दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल का मतलब आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 6 into 3 upon 6 plus 3। ध्यान से देख, 2 आता है, दिख गया? 2 और 2 4 और 4 2 नहीं। अच्छा 6 3 2 2 2 4 और 4 4 2 नहीं आया। 6 3 का कितना आ गया बेटा? 2 2 और 2 4। अब 4 और 4 पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट कैसे? 4 into 4 upon 4 plus 4 कितना आ गया? 2 ओम। समझ नहीं आया? आ गया ना? बस ऐसे ही रिड्यूस करना होता है। चलो और देखो, ए और बी, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी क्या बेटा? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना। जल्दी से आर इक्विवेलेंट, समय ना गवाएं। ए और बी। अब पहले तो ये करो जल्दी से, कितना? 7/10। चलो मैं कराता हूं, जल्दी से देख लो।
ये वाला, ये तो हो गया होगा यार, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, क्यों? फिर तीनों आपस में क्या? पैरेलल। 28/29 बोल रहा है ये, नहीं ये गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। ये कितने? 3 3 6 3 2, लो सब अलग, 56/19। चलो अपन देखते हैं, चलो 3 3 6 6 3 2 2 और 6, 2 × 6/2 + 6 कितने होते हैं बेटा? 12/8 यानी कि 4/3। बता सही है क्या? क्या हो गया? 2/3 क्यों? अच्छा ओके 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 3/2। चलो 3/2 इसका आ गया, इसका कितना आ गया? +2। तो 2 और 3/2 क्या सीरीज में, यानी 2 + 3/2 यानी कितना? 7/2 ओम। बता सही है क्या? ये क्या मिडिल ब्रांच की बात हो गई खत्म। अब ये कितना है? 4, ये कितना है? 2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपना? 1/R इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? = क्या 2/7 लिख दूं? प्लस ये कितना? 1/4 + 1/2। इसी को तो सॉल्व करना है। 1/R इक्विवेलेंट बराबर, देखो तो जरा, 7 4 2 एलसीएम क्या है? एलसीएम 28 नहीं देखा क्या? चलो भाई 28 यहाँ पे एलसीएम, 27 4 4 दूनी 8 8 और ये 7 × 1 7 प्लस ये कितना? 14। तो कितना आ गया? 15 14 29/28। मतलब कि R इक्विवेलेंट इसका उल्टा 28/29 आंसर। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, अपन इसमें आता है मेजर गलती करते हैं R इक्विवेलेंट निकालने में, और वो भी पैरेलल वाला। जहां 3 आता है ना वहां हम गलती कर देते हैं। एक तो हम जल्दबाजी में एलसीएम गलत ले लेते हैं, दूसरा अपन लोग सॉल्व भी गलत कर देते हैं, वो तो एक सबसे नॉर्मल बात है। एलसीएम गलत लोगे तो हमेशा दिक्कत। तूने एलसीएम गलत लिया ना, अब एलसीएम ही 56 लिया है तूने, देख पता है मेरे को 56 लिया है ना एलसीएम। साले 7 4 2 का एलसीएम 56। हाँ हाँ चलो इसका निकालो। कटना चाहिए तो काटा कहाँ उसने? वैसे भी गलती ही है। 4 आ रहे। अच्छा चलो बाकी लोग करो भाई, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ट्राई इट आउट जल्दी से। हवा में सॉल्व होना चाहिए, हवा भाई। इसका 4 आ गया। ऐसी स्पीड आनी चाहिए अब। हाँ अच्छा इसमें बता, ये दोनों बता क्या? दोनों सीरीज यानी क्या? इन दोनों का बन गया 6 6 3 2। दिख गया सबको? भाई सब लोग देखना तभी अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान से प्लीज। 4 2 क्या बेटा सीरीज में है? बेटा इधर देख लो प्लीज, यहाँ देख लो एक बार, यहाँ देख लो, नहीं आ रहा तो समझ लो। ये 4 और 2 सीरीज, 6 और 3 पैरेलल है कि नहीं? 6 3 पैरेलल मतलब 2। अच्छा 2 4 6 6 3 2 2। कई लोग सोच रहे हैं चला क्या?
सोच रहे हो? अच्छा देख, सोचते हैं, दोबारा से देख ले। 2 4 6, 6 3, दिख गया सबको? इसका अगला सर्किट कैसा बनेगा देखिए। 4, ये कितना बचा? 2, ये अभी भी कितना है बेटा? 3, और ये अभी भी कितना है? 2। मैं मार्क कर रहा हूं 4 2 3 2। बता सही है? अच्छा ये वाले 4 और 2 सीरीज में, ये दोनों सीरीज में तो क्या 6 और 3 पैरेलल में नजर आ रहे हैं? यहां देख, यहां ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या दोनों के अक्रॉस सेम है? और ये दोनों किस में बेटा? सीरीज। तो 6 और 3 पैरेलल में, 6 3 पैरेलल में 2, अब 2 और 2 किस में? सीरीज में। आंसर क्या आ गया? 4 ओम। ए से बी। कुछ पता भी लगा तुम्हें? बेटा सबको लगाओ तो बोलो यार, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे फिर। समझ में आया ना? 100%। चल इसमें बता। 2 इज द राइट आंसर। इसका 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल आ गया। हवा में खेलेंगे, देख कोई इक्विवेलेंट बनाना नहीं है हवा में। 2 4 किस में? 2 4 किस में? पक्का है सीरीज में। अगर ये 2 4 सीरीज में तो 2 4 6, 6 3 पैरेलल। दिख गए? तेरे को नजर नहीं आए? 2 4 किस में? अरे 2 4 किस में? 6 3 2 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 हो गया। इक्विवेलेंट बनाऊं? हाँ ये ले बना दिया। स्प्रिंग बना रहा हूं। बनाना नहीं है, ये सर्किट है। ये बनाना दिख रहा है तेरे को? ये बनाना नहीं है बेटा, सर्किट है। ये ए और ये बी। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। बहुत ही गंदा जोक मारते हुए सर, है ना बेटा? ये क्या है? सर्किट, नॉट बनाना। अच्छा कॉपी में बनाना है। कॉपी में कैसे बनाना है बेटा? बनाना तो पेड़ पे उगता है? सर बस करो, बहुत गंदे जोक मार रहे हो। बनाता आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। हाँ ये वायर है ना बेटा, यहां से यहां तक। काम क्या है ये मैं थोड़ी बताऊंगा, तू बताएगा ना। सवाल है, पहले तू बता। आर इक्विवेलेंट निकाल दे। यही तो इसमें लोचा है सारा का सारा। एक रेजिस्टेंस ऐसे भी लगा हुआ है यहां से, एक आर ऐसे भी लगा लो। करो। होता सर, हर चीज का आंसर 0 होता अगर हम दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर पाते तो। LHS बराबर RHS ले आते तो। चलो जल्दी करो, ध्यान से सोच। इस वायर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चमत्कारी पोर्शन है। कैसा पोर्शन है ये? चमत्कारी। अब देख क्यों है, सुन। क्या तेरे को ये चीज दिख रही है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और आपस में ये तीनों पैरेलल में। आपस में ये तीनों किस में? इसको बना के देख, इस वाले हिस्से को बना रहा हूं मैं सिर्फ। क्या ये 2R हो गया बेटा? अच्छा बीच में क्या ऐसे ऊपर कितना आ गया अपने पास में? 2R। ये आ गई बीच में लाइन, और नीचे फिर से क्या आ गया?
2R। अरे बोल कोई दिक्कत? मान ले इसके अक्रॉस मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है, इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। इसमें क्या डालूंगा? 1/0। क्या डालूंगा? 1/0 डालूंगा ना, तो इसका R क्या 0 आ जाएगा? अबे इसका ये तो कनेक्टिंग वायर है। ये कौन सा वायर है? कनेक्टिंग वायर। मैंने तुम्हें बताया था ना, कनेक्टिंग वायर इज रेजिस्टेंस लेस सर्किट। भूल गए क्या? जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। तुम्हें ये भी बोला था कि जैसे अपन फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात करते थे, वैसे ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। तभी तो पोटेंशियल V यहां मानते थे तो V यहां मान लेते थे। वो सर्किट में भूल गए क्या? अपन ने बैटरी बनाई थी कंडक्टर के साथ, तो इधर V माना तो इधर भी V मानते थे। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग वायर होता था, नॉर्मल वायर। याद आ गया? तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0। तो 1/0 लिखेगा तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। और R इक्विवेलेंट जब पलटेगा तो क्या 0 हो जाएगा? 1/0 इज इनफाइनाइट। और R इक्विवेलेंट के लिए पलटोगे तो क्या 0 आ जाएगा? तो इस वाली पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? 0। और क्योंकि ये 0 रेजिस्टेंस होता है तो करंट की एक बहुत खास बात होती है, इट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। कौन सी पाथ फॉलो करता है? लीस्ट रेजिस्टेंस की पाथ फॉलो करता है। और इसीलिए जब करंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता है ना, तो ना तो इसको देखता है ना इसको देखता है, इसके थ्रू आ जाता है सीधा। किसके थ्रू आ जाता है? इस पोर्शन के थ्रू। ना तो ये वाले रेजिस्टर काम के रहते ना ही ये वाले। मतलब यहां पर करंट जो है वो डिवाइड होता ही नहीं है। करंट के साथ क्या होता है? नो डिवीजन अकर्स। और क्योंकि डिवाइड नहीं होता, सीधे कंडक्टिंग वायर के थ्रू ट्रेवल करके यहां आ जाता है और इधर से निकल जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। क्या मेरी बातें क्लियर है ना? सबसे कम रेजिस्टेंस की पाथ पे ही आपको करंट मिलेगा, नहीं तो करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, 7/4R बिल्कुल सही। अब आंसर क्या आ जाएगा? 7/4R। अरे देख, ये दोनों R किस में है? सीरीज। ठीक है, सीरीज। फिर ये किस में आ रहा है? सीरीज में आ रहा है। क्या ये 3R बन गया? इस 3R के साथ में क्या ये वाला R एक और दिख रहा है? ये किस में आ रहा है? पैरेलल में। फिर एक ये वाला तो और बच रहा है। कर लोगे? मैं बना देता हूं, चलो इसमें ऐसे मार्किंग कर लेना। हाँ, वो वाली लाइन भी लिख लो। करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। Current always follows the least resistance path, and so it does not divide itself. And so it does not divide itself at the shown junction. And so it does not divide itself at the shown junction. दिखाए गए जंक्शन पे अपने आप को डिवाइड नहीं करता। अरे ठीक है, बोल समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये 2R, ये R, क्या 3R और R पैरेलल में? ये सबको दिख रहे हैं? सर्किट मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये कनेक्टिंग वायर से सीधा जुड़ गया। कोई दिक्कत है? 100%। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं भी होते, ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं भी होते और सर्किट सिर्फ इतना होता, क्या तो भी काम चल जाता? इन दोनों के होने ना होने का कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। तो ये 2R और इसके साथ में R पैरेलल। 2R और R 3R और R का कितना आ गया? R इक्विवेलेंट 3R इंटू R अपॉन 4R। R से R खत्म, क्या आ गया? 3R/4। अच्छा, फिर 3R/4 R सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट अब फाइनली कितना आ जाएगा? 3R/4 प्लस R इज इक्वल टू 7R/4। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो एक और देखो। क्या बेल लग गई? बेल लग चुकी क्या? अभी लगी है? कौन से 5 मिनट हो गए? क्या आजकल क्या जल्दी लगने लगी है क्या? 5 मिनट पहले ही लग गई? हाँ बेटा, टाइम पे ही लगती है। कभी लेट लगे तो देखो फिर तुम।
जल्दी 6 ओम पक्का दिख गया 6 ओम। कहां से दिख गया? क्या ये किसी काम का है? तो 2 + 4 6 R इक्विवेलेंट बराबर 6 ओम। ये आपने किसी काम का क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग वायर आ गया जो डायरेक्ट इनको जोड़ रहा है। क्या करंट अब इनमें से जाएगा? इट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। कौन सी पाथ? लीस्ट रेजिस्टेंस। चलो एक और करो, जल्दी से बना लो, चेक करते हैं कर पाते हो क्या। हवाई हो रहे हैं अभी तो बहुत। अब करो इसे हवा में सॉल्व, तब माने। जो इसे हवा में सॉल्व करके बताएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, बस सॉल्व कर दो, है ना। करो भाई। अरे बना लेने दे, पूरा है ना, पहले ही मत उछलना। करो। R R R आड़ भाई थड़ी बोल रहे हैं, कुछ लोग आड़ बोल रहे हैं। अरे ये ना तो सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में। पहली बात तो ये, क्या ये सीरीज पैरेलल देख पा रहे हो? तुम्हें पता लग रहा है सीरीज पैरेलल? नहीं, ऐसे देख के पता लग रहा है पैरेलल में सीरीज में। अच्छा, तुम्हारी तरफ से क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं नोट करते हैं। कोई बोल रहा है 2R, कोई बोल रहा है R, कोई बोल रहा है R/3, कोई बोल रहा है और कुछ 0। हाँ बेटा, और कोई 0 तूने ही बोला है, पहले बनाना है, अब 0 है, ठीक है। अच्छा, और कोई R के साथ कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और R/3 1, 2R कुछ लोग 0 में हाथ नहीं उठाया। देख, जब भी ऐसा कोई सर्किट मिले ना तो एक काम करना, V और 0 मार्क कर लेना। क्या कर लेना? V और 0। इसे हायर पोटेंशियल पे मान लूं। अगर ये V है तो एक चीज बताइए, कनेक्टिंग वायर है, ये भी क्या V होगा? सोच पा रहे हो? ये 0 होगा तो ये भी क्या होगा? 0। ये कनेक्टिंग वायर चला तो यहां भी क्या होगा? 0। ठीक है। अब V और 0 के बीच में रेजिस्टेंस जो भी है उन्हें ड्रॉ कर लो। ठीक, चलो ड्रॉ करते हैं। यहां क्या बना लिया अपन ने? V। और दूसरे एंड पे क्या बना लिया अपन ने? 0। कोई दिक्कत तो नहीं? V और 0 के बीच में जरा रेजिस्टेंस है, V और 0 के बीच में 1, कोई दिक्कत? R। अब देख, V और 0 के बीच में 2 और है क्या? हाँ, V और 0 के बीच में एक और। ये तो पैरेलल में थे। आंसर क्या आ गया? एक मिनट सोच लो तुम लोग, एक बार सोच लो, मैं तो समझा रहा हूं। हाँ बोलना। हाँ, क्या? हाँ चलो, चला गया फिर। हाँ, फिर कहाँ जाएगा? हाँ, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। ओ भाई साहब, ऐसा सिर्फ प्योर कंडक्टिंग वायर के केस में होगा, ऐसा और कुछ मत करना कहीं और। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल्स को डिवाइड करो अच्छे से, पोटेंशियल मार्किंग करो। ऐसे मत करो कि सर करंट को चला चला के देखने लग गए कि यहाँ जाएगा वहां जाएगा वहां जाएगा। नहीं यार, वो तुम्हें नजर आ जाएगा कहाँ पे यूजलेस है। ठीक है, हाँ, फिर ऐसा कोई भी 0 नहीं आ पाएगा। कहाँ 0 नहीं होगा? क्यों, यहाँ तो दिख ही रहा है यार, यहाँ तो सीधी पाथ फॉलो करके बाहर जा रहा है ना। यहाँ तो पाथ सीधी चल रहा है ना, वहां भी सीधी पाथ दिख रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ सीधी पाथ दिख रही है, यहाँ तो डिवाइड हो रहा है यार रास्ते में। बता भाई, हमेशा क्या करो? V और 0 मार्क कर लो। क्या मार्क कर लो? V और 0, जैसे तुम करते आए हो। ठीक है,
अब अगर कंडक्टिंग वायर होगा तो अगर इधर V है, यहाँ कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है ये पॉइंट, तो ये भी तो V ही होगा। कंडक्टिंग वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? 0। इधर भी V तो इधर भी V, तो 0 आएगा ना, V माइनस V। नहीं जानते क्या? तो देख यहां अगर V लगाऊंगा तो इधर भी क्या आ जाएगा? V। अच्छा, एक एंड पे हायर माना तो दूसरे पे लोअर तो मानना पड़ेगा। करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो इधर हायर तो इधर लोअर मानू, इधर अगर 0 माना तो ये भी क्या होगा? यहां अगर 0 है तो ये कंडक्टिंग वायर से यहां भी क्या आ जाएगा? 0। दोनों एंड बना लो, एक तरफ V लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो? 0 लिख लो, और उनके बीच में जो रेजिस्टर्स है उनको ड्रॉ करना चालू कर दो। यही करना होता है और कुछ नहीं। एक और देख, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। एक और कर ले, अरे एक और, बस एक और में कुछ भी नहीं हो रहा। बढ़िया सा सर्किट है, सुंदर सा, बनाओ ऐसे। आ जाओ। है? हाँ, तो पोटेंशियल से बीच में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेगा बेटा? पोटेंशियल के अक्रॉस जोड़ना है ना। कर दो जल्दी से। R इक्वलेंट अक्रॉस AB। काम वही करना है जो अभी सिखाया गया है। V और 0 मान लो, V और 0 मान के सॉल्व करो, जल्दी से हो जाएगा। एक तरफ हायर एक तरफ लोअर, जल्दी से मानो और सॉल्व करो। हायर लोअर का खेल खेलना है। किस किस का आ गया आंसर? 1 2। कनेक्ट करो दोनों तरफ, अपने आप दिखेगा। एक तरफ V एक तरफ 0। चल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ गया? V। यहाँ क्या मान लूं? अच्छा, इधर V तो ये कनेक्टिंग वायर, यहाँ भी V। अच्छा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी। अब V और 0 के बीच में देख लो और कनेक्ट कर दो। चल जल्दी देख, यहाँ पे ये V और ये 0, क्या इसके बीच में R प्लस R 2R? ये V ये भी V, तो कुछ होना ही नहीं है। ये V और ये 0, क्या एक और 2R? ये V और ये 0, क्या एक और 2R? ये V और ये 0, क्या एक और 2R? मतलब बेसिकली यहां से V बनाया, यहां पर क्या बनाया अपन ने? 0 बनाया। क्या 4 टुकड़े लगा दूं 2R के? सारे 2R हो जाएंगे। 2R 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 और 2R, खत्म कहानी इसकी। कितना आ रहा है? सॉल्व कर ले। मेरे हिसाब से तो R/2 आएगा यार। R/2 आ गया क्या? बस R/2 ही आंसर है। 1/R इक्वलेंट आप निकालेंगे तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। इसे सॉल्व कर ले, कितना आ गया? 4/2R, मतलब R/2। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/2। ध्यान से देख लो और समझ लो, ये हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं।